देखिए, जो खबर है, दोनों खबरें बहुत अफसोसनाक हैं, लेकिन इस वक्त मैं जिस खबर पर बात कर रही हूँ वो ये है कि आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान के नेबर्स की तरफ से हमारे मुल्क पर हमले हो रहे हैं। इससे पहले हमने ये देखा कि अफगानिस्तान की तरफ से तो हो ही रहे हैं, वो तो एक तवील सिलसिला है अब, और टीटीपी की तरफ से अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल की जा रही है, ईरान की तरफ से भी अटैक किया गया है। मौजू है कि एक बार फिर ईरान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हुई है और पाक फौज के 4 जवान शहीद हुए हैं। आखिर अफगानिस्तान की सरजमीन, ईरान की सरजमीन गुज़िश्ता 3-4 महीनों से पाकिस्तान के खिलाफ अचानक इस्तेमाल होना दोबारा क्यों शुरू हुई है? इसके भारत है वो कॉन्टिन्यूसली अपनी एक जिसे कहते हैं ना, एक चीज़ के पीछे लगा हुआ है कि किस तरह वो जो ग्रुप्स, पाकिस्तानी ग्रुप्स जो कश्मीर के हवाले से इन्वॉल्व रहे हैं वहाँ पे जिहाद में, उनको 1 बाय 1 दहशतगर्द करार दे रहे हैं। फिर 6 महीने बाद, साल बाद कोई ना कोई पाकिस्तानी जो है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो है ना वो दहशतगर्द की एज ए ग्लोबल जो टेररिस्ट है वो डेजिग्नेट हो जाता है। इंडिया के जो लोग हैं, अवाम है, वो चाइना के बाद पाकिस्तान को अपना दुश्मन नहीं समझते। उनकी अक्सरियत अमेरिका को अपना दुश्मन समझती है चाइना के बाद। ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सर्वे। वो कहते हैं कि उन्होंने बहुत बड़े एक नंबर लिया, आवाम से पूछा, उन्होंने राय ली कि आप किसको अपना बड़ा दुश्मन समझते हैं? चाइना के बाद अमेरिका, तो पाकिस्तान को नहीं। क्या जब वो वहां से निशाना बांध रहे थे और वो कार्रवाई कर रहे थे तो ईरान को नहीं मालूम था कि उनकी जमीन इस्तेमाल हो रही है? अच्छा, अब ईरान से हमारे ताल्लुकात क्या है? अगर पाकिस्तान का कोई हमसाया इस वक्त पुरअमन नजर आ रहा है, पीसफुल नजर आ रहा है कि जो पाकिस्तान पर हमले नहीं कर रहा, तो वो इंडिया है। मतलब हैरानी की बात है, आप ये सोचिए कि वो मुल्क कि जिसको हम कहते हैं कि दुश्मन है, कि आलमी सतह पर एक बार फिर भारत एक्टिव हुआ है और जिस तरीके से अफगानिस्तान के अंदर भारत को जिस हजीमत का सामना करना पड़ा था, भारत का जितना जो इन्वेस्टमेंट थी, जितनी वहां पे उसने कॉन्सुलेट्स की शक्ल में, तरक्की की शक्ल में वहां पे अपने जो बीज बोए थे, उसका एकदम से सफाया हो गया था। तो एक बार फिर लग ये रहा है कि कलबोशन नेटवर्क, जिसको पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों ने, सिक्योरिटी एजेंसीज ने बिल्कुल नाकाम बना दिया था, उसको पकड़ लिया था और उसके जो बाकी बचे खुचे जो एलिमेंट थे उसके ऊपर भी काबू पाने की पूरी कोशिश की गई थी। लगता है एक बार फिर भारत ने इन्वेस्टमेंट की है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल की एक और नए वीडियो में। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है और खबर ये है कि जो ईरान का बॉर्डर है वहाँ से पर 4 पाकिस्तानी फौजियों को मार गिराया गया है। दोस्तों, पाकिस्तान ये एलिगेशन लगा रहा है कि जो ईरान है वो जानबूझकर जो दहशतगर्द हैं उनको अपने यहाँ पनाह दे रहा है। दोस्तों, आपको पता होगा कि एक बार ऐसे ही पहले भी न्यूज आई थी जिसमें ये बताया गया था कि खुद ईरान के जो सैनिक हैं वो इसमें मुलविस थे। लेकिन अफ़गानिस्तान के बाद अब ईरान की तरफ से इस तरीके से पाकिस्तानी आर्मी पर अटैक होना, ये आने वाले दिनों में पाकिस्तान को बहुत बड़ा जो है वो चैलेंज देने वाला है। दोस्तों, पाकिस्तान भारत पे एलिगेशन लगा रहा है और उसका ये कहना है कि जब अफ़गानिस्तान में तालिबान की गवर्नमेंट आई उसके बाद से भारत का पूरा जो चीज़ें हैं वो ख़राब हो गई और इसीलिए अब जो भारत है वो हमसे बदला लेने के लिए ईरान से मदद ले रहा है और ईरान जो है वो भारत की मदद कर भी रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान में जो कुछ भी होता है आपको पता होगा कि ये नया चीज़ नहीं है कि सीधा सीधा आरोप जो है वो भारत पे जड़ दिया जाता है और एक बार फिर ऐसे ही पाकिस्तान में हो रहा है कि इसके पीछे जो है वो भारत है। तो चलिए वीडियो में चलते हैं, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया इस पर और क्या बात कर रही है। एक बार फिर ईरान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हुई है और पाक फौज के 4 जवान शहीद हुए हैं। आखिर अफगानिस्तान की सरजमीन, ईरान की सरजमीन गुज़िश्ता 3-4 महीनों से पाकिस्तान के खिलाफ अचानक इस्तेमाल होना दोबारा क्यों शुरू हुई है? इसके पस पर्दा क्या हकायक हैं, ये हम आपको बताएंगे कि आखिर हो क्या रहा है। पाकिस्तान के गिर्द घेरा कौन तंग कर रहा है, साजिश कौन कर रहा है और पाकिस्तान को इस साजिश से कैसे निकलना है। गुज़िश्ता रोज की वीडियो में भी हमने ये बताया था कि आलमी सतह पर एक बार फिर भारत एक्टिव हुआ है और जिस तरीके से अफगानिस्तान के अंदर भारत को जिस हजीमत का सामना करना पड़ा था और वहां पे एक रजीम चेंज हुआ, अमेरिका को जाना पड़ा और तालिबान ने अपनी वहां हुकूमत बनाई और भारत का जितना जो इन्वेस्टमेंट थी, जितनी वहां पे उसने कॉन्सुलेट्स की शक्ल में, तरक्की की शक्ल में वहां पे अपने जो बीज बोए थे, उसका एकदम से सफाया हो गया था। और ये वो लम्हा था कि शायद भारत को जो चोट लगी हुई थी उसका वो बदला लेना चाह रहा था और इसी बदले की आग में
उसने फिर से वही गेम करना शुरू की जो पहले अफगानिस्तान के अंदर करता रहा। किसी तरीके से अफगानिस्तान के जो मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, पाकिस्तान में जो ऐसे ग्रुप जो पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी में मुलव्वस रहे हैं, उनकी सरपरस्ती, उनको असला देना, ये सब, और फिर ईरान के ऐसे ग्रुप जो पाकिस्तान के खिलाफ जो है मुसफ़ारा थे, उनकी सरपरस्ती करना। आपको याद होगा कुलभूषण यादव भी इसी इलाके में पकड़ा गया। ये वो इलाका था ईरान का कि जिसके अंदर जो है उसकी सरगर्मियां जारी थी, और यही वो इलाका है पंजगोर का और तुर्बत का, ये सारे वो इलाके जिसके अंदर बलोच जो अस्करियत पसंद हैं वो पाकिस्तानी अफवाज और पाकिस्तानी फोर्सेस के खिलाफ अपनी कार्रवाइयां जारी रखे हुए थे। और इन तमाम ग्रुपों को जो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहे थे, पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी कर रहे थे, कुलभूषण नेटवर्क की मुकम्मल हमायत हासिल थी। कि कौन दाश में है, कौन जो है अलकायदा में है, कौन कश्मीर रिलेटेड किसी ऑर्गेनाइजेशन, कोई जैश मोहम्मद है या कोई भी इस तरह की बेशुमार 162 आउटफिट्स थे एक जमाने में कश्मीर के अंदर। तो उन्होंने मैच जो है वो अपनी बंदोबस्त कर रखा है, अपनी जो है वो एक क्रिएट कर रखा है प्लेटफॉर्म। लेकिन बुनियादी तौर पे ये एक लोग हैं जिनका एक नजरिया है और एक मकसद है। तो इसलिए इनको जो है, अब जाहिर है पाकिस्तान इसी तरीके से डील कर रहा था। आपने देखा होगा कि जब जो है पाकिस्तान पे बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ गया था और जिस वक्त मौलाना मसूद अजहर जो है उसको ब्लैकलिस्ट किया जा रहा था और उसमें चीन ने एक बहुत ही जो है एक्स्ट्रा माइल जाके तो उसको रेस्क्यू करने की कोशिश की थी। वो एक ऐसा पीरियड था जब पाकिस्तान पे प्रेशर अपने पीक पे था, चूंकि दूसरी तरफ FATF के मामलात भी थे और बहुत सारी चीजें थी। तो उस वक्त भी जो कश्मीर के हवाले से जो मिलिटेंसी रन करते रहे, वो बिल्कुल सेफली जो है वो मुजफ्फराबाद में उसके गिरदोनवा के इलाकों में बैठे रहे। किसी ने ना उनको कोई रिस्ट्रिक्ट किया, ना उनकी फाइनेंसिंग पे पाबंदी लगाई, ना उनकी तकारीर और उनका जो ऐलानात हैं उनको किसी तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश की। तो दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तानी मीडिया है उसका ये कहना है कि जो कुछ भी ईरान के द्वारा अभी पाकिस्तान में किया गया और जो 4 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए उसमें भारत का हाथ है और भारत ने जानबूझकर हम पे अटैक किया है। दोस्तों, पाकिस्तान शुरू से ही एलिगेशन भारत पे लगाता आता है कि जो कुछ भी पाकिस्तान में दहशतगर्द हो रही है उसके पीछे भारत का हाथ है, और ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी आर्मी बचने के लिए और पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो आवाम से बचने के लिए इस प्रकार को भारत को बीच में ला देते हैं। और दोस्तों, पाकिस्तान की पब्लिक भी अब धीरे धीरे समझने लगी है कि जो पाकिस्तान ने आतंकवादी पाल रखे थे, अब वही आतंकवादी जो हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ हो गए हैं। और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि एक और पाकिस्तानी आतंकवादी जो है वो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट जो है वो घोषित किया गया है। तो ये तो पाकिस्तान की नसीबी है कि हर साल कोई ना कोई पाकिस्तान का बंदा जो है वो टेररिस्ट जो है वो घोषित किया जाता है। लेकिन पाकिस्तान ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो जो है वो टेररिस्टों को फाइनेंस करता है। और आज जो कुछ भी पाकिस्तान में हो रहा है ये पाकिस्तान का ही कारनामा है। दोस्तों, इस पे आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, हमारे चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे इसी वीडियो के साथ, तब देखते रहिए हिंदुस्तानी स्पेशल।